हेलो एवरीवन। तो इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। इसमें दिया है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मास ऑफ ब्लॉक सी इन केजी सो दैट नाइदर ए नॉर बी मूव्स इज। मैक्सिमम मास इसका पता करना है सी का, जिससे ना ए मूव हो ना बी मूव हो। देखिए इसे हम कैसे करते हैं सॉल्यूशन इसका। इसमें बाकी डाटा हमारे को दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं ए की एफबीडी बनाऊंगा। ए ब्लॉक है। ए ब्लॉक पे कुछ टेंशन टी डैश आ रहा होगा स्ट्रिंग की वजह से। इस स्ट्रिंग में हम टेंशन टी डैश मान लेते हैं। टी डैश टी डैश टी डैश, ये एक ही स्ट्रिंग है तो पूरे स्ट्रिंग में एक ही टेंशन आएगी टी डैश। ओके, तो टी डैश अगर मैक्सिमम, अगर ये ब्लॉक, इफ ब्लॉक इज एट रेस्ट देन स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज कमिंग। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन आ रहा होगा, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू एम ए इंटू जी। तो टी की वैल्यू, टी डैश की वैल्यू यहां से आ गई म्यू एम ए इंटू जी। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाती है हमारे पास, म्यू की वैल्यू है 0.3, एम ए की वैल्यू है, मास ऑफ ए इज 100 kg, 100 kg एंड जी इज 10। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाता है 300 न्यूटन। टी डैश की वैल्यू आ गई 300 न्यूटन। ओके, हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अनुसार ही चल रहे हैं। टी डैश की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब यहां मैं कुछ टी एज्यूम करूंगा। इसमें भी टेंशन टी आ रही होगी टी, और यहां से एम सी जी लग रहा होगा। तो मैं जब इसकी एफपीडी बनाऊंगा सी ब्लॉक की, सी ब्लॉक पे नीचे को इसका वेट लग रहा होगा एम सी जी, ऊपर को टेंशन टी आ रही होगी। सिमिलरली बी ब्लॉक की एफबीडी बनाएंगे। बी ब्लॉक भी स्लिप नहीं कर रहा है, तो यहां पर मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन आ रहा होगा इसमें भी। तो म्यू एम ए प्लस एम बी जी आएगा यहां पर, क्योंकि ए भी है ऊपर, ए का वेट भी आ रहा होगा, बी का वेट भी आ रहा होगा, तो दोनों का फ्रिक्शन इतना आ रहा होगा। और यहां पर टी डैश एंड टी डैश तो लग ही रहा है इस पे, पुल्ली की वजह से, स्ट्रिंग की वजह से टी डैश और टी डैश टेंशन आ रहा होगा। अब ए ब्लॉक है इस पे ऊपर, तो ए ब्लॉक पे हमने देखा था फ्रिक्शन आगे आ रहा था म्यू एम ए जी। तो नीचे वाले ब्लॉक बी ब्लॉक पर म्यू एम ए जी इस तरफ आ रहा होगा, म्यू एम ए इंटू जी, इस डायरेक्शन में आ रहा होगा इस पे फोर्स। तो बी ब्लॉक की एफबीडी जब बनाएंगे, हम अलग से बनाते हैं बी ब्लॉक की एफबीडी, तो इस पे टी डैश म्यू एम ए जी, म्यू एम ए प्लस एम बी इंटू जी, और यहां से टेंशन टी, ये बी ब्लॉक की एफबीडी होगी कंप्लीट। ये सी ब्लॉक की एफबीडी होगी। ओके, टी डैश हमने निकाल ही दिया है। टी डैश की वैल्यू आ गई 300 न्यूटन। अब हम बी ब्लॉक के लिए देखेंगे, ऑल फोर्सेस को बैलेंस करेंगे। यहां से सबसे पहले एम सी जी माइनस टी इक्वल टू 0, क्योंकि ये ब्लॉक रेस्ट पे है, सभी पूरा सिस्टम रेस्ट पे है, तो एम सी जी इज इक्वल टू टी। ठीक है, टी इज इक्वल टू 10 एम सी। ओके, अब टी डैश हमारे पास 300 न्यूटन है। अब इस ब्लॉक से, यहां से हम इस एफबीडी से फोर्सेस को बैलेंस करते हैं। टी इक्वल टू 2 टी डैश प्लस म्यू एम ए जी प्लस म्यू एम ए प्लस एम बी इंटू जी। टी हमारे पास है 10 एम सी,
10 mc इज इक्वल टू 2 टाइम 300, टी डैश है 300, और म्यू 0.3 एम ए है हमारे पास 100 के जी, और 10 प्लस 0.3 एम ए प्लस 140 एम बी का मास 140 इंटू जी। तो अब यहां से सॉल्व करना रहता है हमारे को। 10 एम सी इक्वल टू 600 प्लस 300 प्लस 3 इंटू 240, ठीक है। 10 एम सी यहां से आ गया 900 प्लस 720, 10 एम सी इज इक्वल टू 1620, एम सी इज इक्वल टू 162 kg। ये आंसर आ गया हमारे पास। थैंक यू वेरी मच।